नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। मैं हूं आपके साथ अर्पिता राव। चलिए नजर डालते हैं आज की 15 बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 3 देशों की यात्रा के आखिरी चरण में गुआना पहुंचे थे, जहां उन्होंने भारत कोबियाई समुदाय शिखर सम्मेलन का ये सह अध्यक्षता की, द्विपक्षीय बातचीत की और भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की। अब वो अपनी यात्रा संपन्न कर स्वदेश के लिए रवाना हो चुके हैं। विदेश मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुआना से प्रस्थान की पुष्टि करते हुए एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, गुआना की बेहद सार्थक राजकीय यात्रा संपन्न हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब नई दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा को पंजाब की आम आदमी पार्टी का नया अध्यक्ष बनाया गया है। इस बात की जानकारी पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी है। सीएम भगवंत मान ने एक्स पर एक पोस्ट करते हुए कहा, आज मैंने पार्टी अध्यक्ष की जिम्मेदारी अपने 2 करीबी साथी कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा और विधायक अमन शेर सिंह सैरी को कलसी को सौंप दी है। पार्टी ने फैसला लिया है कि अमन अरोड़ा पार्टी अध्यक्ष और शेरी कलसी वर्किंग प्रेसिडेंट के तौर पर काम करेंगे। मुझे अपने दोनों साथियों पर पूरा विश्वास है कि वो अपने आने वाले समय में पार्टी और संगठन को पंजाब में और मजबूत करेंगे और नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मणिपुर में जारी हिंसा पर कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिखे गए पत्र की आलोचना की। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर हमला करते हुए कहा कि पार्टी राज्य में चल रहे तनाव और अशांति के बीच इस मुद्दे को सनसनीखेज बनाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस पत्र को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, राजनीतिक लाभ उठाने और अपने नापाक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस झूठी, गलत और राजनीतिक से प्रेरित कहानी गढ़ रही है। वहीं जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि पूर्वोत्तर राज्य के उनके शासन में इतिहास का सबसे खूनी दौर भी देखा गया है। काशी विश्वनाथ मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई और मस्जिद प्रबंधक समिति को नोटिस जारी किया है। शीर्ष कोर्ट ने यह आदेश हिंदू याचिकाकर्ता की याचिका पर दिया है। उन्होंने ज्ञानवापी के वाजूखाना के क्षेत्र में सर्वे एएसआई से कराने की मांग की है। हिंदू पक्ष का कहना है कि ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में वीडियोग्राफी सर्वे के दौरान एक शिवलिंग मिला था। सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते के भीतर जवाब मांगा है। दिल्ली के सीएम आतिशी को मानहानि केस में बड़ी राहत मिली है। राउज एवेन्यू स्थित सेक्शन कोर्ट ने आतिशी के खिलाफ मानहानि मुकदमे में मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्रवाई पर रोक लगा दी है। सेक्शन कोर्ट ने मामले को 2 दिसंबर की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। बता दें, दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने भाजपा नेता प्रवीण शंकर कपूर द्वारा दायर मानहानि शिकायत मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा जारी सम्मन के खिलाफ सत्र अदालत का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया की जमानत की शर्तों पर छूट की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गई। जस्टिस बीआर गवाई और केवी विश्वनाथन की पीठ ने सीबीआई और ईडी को नोटिस जारी कर इस पर प्रतिक्रिया मांगी है। शीर्ष अदालत ने 9 अगस्त को आबकारी नीति से जुड़े भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सिसोदिया को जमानत दी थी। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के हल्फनामे पर नाराजगी जताई। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा, वो दिल्ली सरकार के हल्फनामे से संतुष्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने एंट्री फीस पर लापरवाही को लेकर भी नाराजगी जताई। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा है कि आप हमें बताइए कि ट्रकों और मालवाहक वाहनों के प्रवेश को आप कैसे रोक रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में दर्ज किया है कि दिल्ली सरकार के हल्फनामे से अदालत संतुष्ट नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के मध्य से निर्वाचित 107 वन दरोगों को नियुक्ति पत्र सौंपा। शुक्रवार को लखनऊ के लोक भवन सभागार में वन विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने वन और पर्यावरण संरक्षण के लिए समूह प्रयासों और सरकारी प्रतिबद्धताओं को साझा करते हुए सभी नवयुक्त वन दरोगाओं को उनकी जिम्मेदारी के प्रति जागरूक किया और उन्हें बधाई दी। 20 नवंबर को महाराष्ट्र में मतदान हुए, जिसके नतीजे अब 23 नवंबर को आएंगे, लेकिन नतीजों से पहले ही प्रदेश में पोस्टरबाजी शुरू हो गई है। महाराष्ट्र बारामती में अजीत पवार के भावी मुख्यमंत्री के पोस्टर लगाए गए हैं। अलग अलग जगह पर लगे इन पोस्टर में लिखा गया है कि अजीत पवार को लगातार 8वीं बार विधायक चुनकर आने के लिए अभिनंदन। इन पोस्टर के बाद महायुक्ति के अंदर इनकी जमकर चर्चा हो रही है। अजीत पवार गुट ने नेताओं के मुख्यमंत्री पद के लिए नतीजे से पहले लेविंग शुरू कर दी है। पर्वतीय
विधानसभा क्षेत्र और बारावती क्षेत्र में प्रशांत शरद बाकर मित्र परिवार सूबे परमगढ़ की तरफ से बैनर लगाए गए हैं। इसमें भारी मतों से जीतकर मुख्यमंत्री अजीत पवार को बधाई दी गई है। सड़क किनारे लगाए गए पोस्टर्स एक बार फिर से राजनीतिक गलियारों में चर्चा बन रहे हैं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा, एग्जिट पोल से ज्यादा विश्वास मुझे हमारे मेहनत पर है। हम लोग झारखंड गए थे, महाराष्ट्र गए थे। जिस तरीके से लोगों ने रुझान एनडीए गठबंधन के प्रति दिखाने को मिला है, ये मेरे विश्वास को बढ़ाता है। जो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं उससे बेहतर प्रदर्शन के साथ झारखंड में लोग बदलाव का मन बना चुके हैं। वहां पर भी पीएम के सोच वाली सरकार बनने जा रही है और महाराष्ट्र में फिर से एनडीए की सरकार बनने जा रही है। आसाराम बापू ने आजीवन कारावास की सजा को निलंबित करने की मांग सुप्रीम कोर्ट से की। उनकी याचिका पर शीर्ष अदालत ने गुजरात सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति MM सुंदरेश और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की पीठ ने कहा कि इस मुद्दे पर विचार चिकित्सक आधार पर ही की जाएगी। 2013 के दुष्कर्म मामले में गांधीनगर की निचली अदालत ने आसाराम बाबू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। याचिका की अगली सुनवाई 13 दिसंबर को होगी। पीठ ने कहा, हम नोटिस जारी करेंगे मगर हम केवल चिकित्सक शर्तों पर ही विचार करेंगे। राजस्थान हाईकोर्ट ने अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत IPS की धारा 153A के तहत FIR को रद्द कर दिया है। ये मामला 2017 में चुआ निवासी अशोक पवार द्वारा दायर किया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था शिल्पा शेट्टी ने 2013 में अभिनेता सलमान खान के साथ टीवी इंटरव्यू के दौरान विवादित शब्दों का इस्तेमाल किया। इससे वाल्मीकि समुदाय की भावनाएं अतिहत हुई और असंतोष फैला। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट सीरीज का आगाज हो गया है और इसके 2 दिन बाद ही सऊदी अरब में IPL 2025 सीजन का मेगा एक्यूशन होगा। ऐसे में IPL 2025 शुरू होने की तारीख सामने आ गई है। एक मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अगले 3 सीजनों की तारीखों का खुलासा कर दिया गया है। 2025 सीजन 14 मार्च से 25 मई तक खेला जाएगा। उससे अगला सीजन 15 मार्च को शुरू होगा और फाइनल 31 मई को खेला जाएगा। इसके अलावा IPL 2027 की तारीख भी सामने आई है, जो 14 मार्च को शुरू होकर 30 मई तक चलेगा। ICC ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और पूर्व रक्षा मंत्री के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने गाजा में नागरिकों को निशाना बनाया और भुखमरी की नीतियां लागू की। इसके जवाब में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का बयान सामने आया है। उन्होंने एक बयान में ICC यहूदी विरोधी फैसले की निंदा की और इसकी तुलना कुख्यात ड्रैफ मुकदमे से की। नेतन्याहू ने एक्स हैंडल पर एक वीडियो पोस्ट किया। वीडियो में लिखा था, हैंग की अंतर्राष्ट्रीय अदालत का यहूदी विरोधी फैसला एक आधुनिक ड्रैफ मुकदमा है और ये उस तरह की खत्म होगा। मुंबई आतंकी हमले में आरोपी तहवूर राणा ने भारत प्रत्यार्पण के खिलाफ अब अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। पाकिस्तानी मूल की कनाडाई नागरिक राणा ने निचली अदालत में कानूनी लड़ाई हारने के बाद शीर्ष कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। भारत ने 2008 के मुंबई हमले में तहवूर राणा की भूमिका को लेकर उनका प्रत्यार्पण मांगा था। राणा ने पहले अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को स्थित एक अदालत का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन वहां से भी उसे सफलता नहीं मिली थी। तो ये थी आज की 15 बड़ी खबरें। इसी तरह की खबरों को देखते रहने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें द न्यूज़ 15।